वेलकम फ्रेंड्स अवर यूट्यूब चैनल चंद्रिका इंग्लिश सर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। पहले ये जान लें कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी सेंटेंस को यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करना, यानी उसका रूप बदलना। ट्रांसफॉर्मेशन ये दो शब्दों से बना है। तो ट्रांस मीन्स परिवर्तन करना, फॉर्म उसका रूप यानी उसके रूप को चेंज करना। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रिमूव टू। रिमूव टू या रिमूवल ऑफ टू, यानी वाक्य में से हमें रिमूव करना। रिमूव करने का मतलब होता है कि वाक्य से रिमूव यानी निकालना, यानी वाक्य से हमें टू को निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान ले कि ये रिमूव टू कितने प्रकार से पूछा जाता है, क्योंकि हमें अगर सिर्फ इतना ही मालूम होगा कि अगर क्वेश्चन रिमूव टू से आया है तो हम उतना ही कर सकते। इसके बाद में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है, चाहे वो एकेडमिक क्वेश्चन हो या कंपटीशन लेवल का। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो और ये एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये जानना है किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहले या तो पूछा जाएगा रिमूव टू या रिमूव टू टू, यानी एक यहाँ सिंगल टू और यहाँ डबल टू भी आ सकता है। इसके बाद में दूसरा आएगा यूज सो दैट। इसके बाद में नॉट भी आ सकता है, लेकिन ये जरूर आएगा यूज सो दैट। मेक इट नेगेटिव या मेक इट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मेक इट नेगेटिव सेंटेंस या मेक इट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो रिमूव टू या रिमूवल ऑफ टू, ये आपको 5 तरीके से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, चाहे आप कंपटीशन के हो या एकेडमिक हो। यानी आपको इन 5 तरीके का क्वेश्चन आपको दिया होगा, लेकिन इन 5 तरीकों से आपको आंसर एक ही आएगा। और क्वेश्चन कैसा होगा, इसकी रचना क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा कि आपको एडजेक्टिव के पहले डबल टू, इसके बाद में इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इस तरीके से दिया रहेगा, यानी टू एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब, यानी ये आपका एक वाक्य की रचना रहेगी जो रिमूव टू जिसे करना होगा। यानी उस वाक्य से इस टू को और इस टू को, दोनों टू को वाक्य से आपको हटाना रहेगा। देखते हैं एक सेंटेंस, देखते हैं सेंटेंस कैसा रहेगा। जैसे ही इज टू वीक टू रन। तो दोस्तों यहां पर दिया गया जो सेंटेंस है इसमें देखेंगे टू एडजेक्टिव और फिर इन्फिनेटिव, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर में बता दूं कि कैसे होगा। ट्रिक ये होगी कि सब्जेक्ट और वर्ब को जैसे का वैसा लिखेंगे। इसके बाद इस टू की जगह इसे आपको निकालकर इसकी जगह आपको सो लिखना है। फिर एडजेक्टिव जैसे का वैसा लिखेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव के बाद फिर दूसरे टू को निकालकर आपको दैट लिखना है। इसके बाद में दैट के बाद सब्जेक्ट केस और सब्जेक्ट केस के बाद में फिर कैन या कुड नॉट का यूज और बाकी का वर्ब इसके बाद। तो ये ध्यान देना है कि हमें इस टू को निकालकर
क्या लगाना है, दैट कंजक्शन लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट केस, कैन नॉट और कुड नॉट, ये आपको इतना लगाना पड़ेगा। किसकी जगह, इस टू को निकालकर। देखिए अब इस सेंटेंस को हम इस फॉर्म में, सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब ले लेते हैं, ही इज, पहले टू को निकालकर उसके स्थान पर, यानी इस टू को निकालकर क्या लिखना है, सो लिखना है, सो लिख दिया। इसके बाद एडजेक्टिव जैसे का वैसे, एडजेक्टिव है एडजेक्टिव जैसे का वैसे लिखेंगे। इसके बाद दूसरे टू को निकालकर क्या लिखना है, दैट, दैट लिख लिया। इसके बाद सब्जेक्ट केस, सब्जेक्ट केस वो होता है जो सब्जेक्ट होता है उसकी हम विभक्ति लेते हैं, जिसे कर्ता की विभक्ति कहते हैं, यानी ही है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। और कैन नॉट का यूज करेंगे हम प्रेजेंट टेंस में, अगर प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है तो कैन नॉट, और अगर पास्ट में है तो कुड नॉट। ये ध्यान देना है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का यूज करेंगे, और पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का यूज। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस दिया है ये इज है, यानी प्रेजेंट टेंस में है, तो इसीलिए यहाँ पर हम कैन नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, यानी हमें इतना लगाना था, दैट, दूसरे टू को निकालकर दैट, सब्जेक्ट केस, इसके बाद में कैन नॉट या कुड नॉट, यहां हमने कैन नॉट यूज किया। इसके बाद अब बचा क्या, रन, जो वर्ब होगी वो वर्ब को जैसे का वैसे लिखेंगे, या और आगे कोई सेंटेंस और आता है तो उसको जैसे का वैसे हम लिखेंगे। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वाक्य से रिमूव कर सकते हैं टू को, और उस टू को निकालकर उस वाक्य को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन सेंस उसका वही रहेगा, उसका अर्थ बदलेगा नहीं। तो दोस्तों यही कारण है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में हम उसका रूप बदल देते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलते। यानी ट्रांसफॉर्मेशन एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना, लेकिन उसका अर्थ, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने फ्रेम कर दिया। अब सोचना क्या है कि जो ये सब्जेक्ट केस है, सपोज दैट अगर यहां पर किसी व्यक्ति का नाम रहता, जैसे रोहन इज टू वीक टू वॉक, सेंटेंस ये रहता, तब क्या करते, तो जैसे यह दिया गया सेंटेंस है, रोहन इज टू वीक टू वॉक, अब इसे हमें इस वाक्य में से ये टू और इस टू को हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, रोहन इज, यानी सब्जेक्ट और वर्ब जैसे का वैसे लिखा, इसके बाद इस टू को निकालकर सो लिखा, एडजेक्टिव जैसे का वैसे, और इस दूसरे टू की जगह हमने क्या लिखा, ये, दैट, ये कंजक्शन लिखा, और इस कंजक्शन के बाद हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट केस। अब रोहन का सब्जेक्ट केस यानी लड़का है तो ही आ जाएगा, लड़की है तो शी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसका सब्जेक्ट केस ले सकते हैं। अब ही लिखा, प्रेजेंट टेंस में है इसीलिए यहाँ पर कैन नॉट, इसके बाद में जो वर्ब है उसका जैसे का वैसे। अगर सब्जेक्ट केस में दोस्तों कोई प्रॉब्लम, तो दोस्तों अब देखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट केस में क्या परिवर्तन होते हैं। अगर सब्जेक्ट किसी व्यक्ति का नाम है या उसकी जगह उपयोग होने वाले कोई प्रोनाउन है तो उसके स्थान पर हम सब्जेक्ट केस क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अगर शी या किसी लड़की का नाम है या कोई लड़की है तो उसकी जगह हम सी लिखेंगे। अगर यहाँ पर चिल्ड्रन है या पीपल है या दे है तो इसकी जगह हम दे लिखेंगे। अर्थात कोई भी प्लूरल नंबर होगा तो उसके लिए हम दे का यूज करेंगे। अगर इट है, कोई भी निर्जीव या सजीव वस्तु है
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे। और अगर यहाँ यू है तो यू आएगा, अगर वी है तो यहाँ पर वी आएगा। तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसका ही हमें सब्जेक्ट केस लेना पड़ेगा, क्योंकि गलती हमें यहीं पर होती है, यहीं पर हम गलती करते हैं कि इसका सब्जेक्ट केस हम क्या लें। तो अब क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से सब्जेक्ट केस लेंगे, वो भी देखेंगे। तो दोस्तों अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। तो दोस्तों पहले जो एग्जाम्पल हमने देखा था वहां एडजेक्टिव के ठीक बाद यहाँ पर इन्फिनेटिव आया था, लेकिन यहाँ देखेंगे कि यहाँ फॉर मी आया है। तो इसके लिए भी नियम है कि अगर दिए गए वाक्य में फॉर मी है उसके लिए आई लेना है, फॉर हर के लिए सी लेना है, फॉर हिम के लिए ही लेना है, फॉर देम के लिए दे लेना है, फॉर अस के लिए वी लेना है। अगर दिए गए वाक्य में कोई भी नाम आता है, ये जरूरी नहीं है कि लड़का, अगर लड़के का भी नाम आता है यानी कोई भी नाम होगा तो उस नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी फॉर पुलिस है तो पुलिस आ जाएगा, फॉर इट है तो इट आ जाएगा, फॉर चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन आएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, यानी इसमें ही आप क्या कर सकते हैं, चेंज होगा। अब देखो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ये सेंटेंस ठीक वैसे बनेगा जैसे इसके पहले, यानी सब्जेक्ट यानी स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद में टू को निकाल कर सो प्लस एडजेक्टिव प्लस इसके बाद दैट, दैट के बाद सब्जेक्ट केस, फिर कैन नॉट या कुड नॉट लिखकर। तो दोस्तों इस सेंटेंस को हमको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट वर्ब सो एडजेक्टिव दैट सब्जेक्ट केस कैन, कैन नॉट या कुड नॉट लिखकर आपको बाकी का वाक्य जैसे का वैसे। अब इसमें क्या करना है कि पहले टू को निकाल कर क्या लिखा सो, इसके बाद एडजेक्टिव में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे का वैसे कर लिया। अब इसके बाद में क्या करना है, एडजेक्टिव के बाद में दैट है, दैट कर लिया। और यहाँ पर फॉर मी है, फॉर मी के लिए क्या लिखना है, सब्जेक्ट केस की जगह आई लिखना है। प्रेजेंट टेंस में है इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, कैन नॉट। और बाकी इस टू की जगह हमने निकाल कर ये लिख दिया, बाकी का वाक्य कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी जो वर्ब होगी उसको जैसे का वैसे लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम वाक्य से टू को निकालकर उसमें सो दैट का यूज कर सकते हैं, या उस वाक्य को नेगेटिव बना सकते हैं या कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकेंड पार्ट दोस्तों देखना ना भूलें, जिससे कि आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कोई गलती ना हो। उसके लिए आपको इसका सेकेंड पार्ट यानी ट्रांसफॉर्मेशन में आज हमने रिमूव टू का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, इसके बाद सेकेंड पार्ट अब आप लोग देखना ना भूलें। इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, जिससे कि आप मेरे से जुड़े रहें और इसका सेकेंड पार्ट देखें। थैंक यू दोस्तों।